अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोगों ने कल रचनाओं में सीखा था कि कोई भी रेखा है उस पर हम किसी रेखा पर स्थित बिंदु से हम लंब कैसे खींचते हैं। एक बार मैं वैसे ही रफ में आपको बता देता हूं। जैसे कोई ये रेखा थी, इस पर ये बिंदु है, तो हमने क्या क्या प्रकार लिया, उसकी नोक यहाँ पे रखी और इस तरीके से चाप लगा दिया। फिर प्रकार की नोक थोड़ी दूरी इससे ज़्यादा ले ली और एक प्रकार की नोक यहाँ रख के ये चाप लगाया, इधर रख के ये चाप लगाया और इस बिंदु को मिलाते हुए, ये है बिंदु, इस बिंदु को मिलाते हुए ये रेखा आपने खींच दी। यही तो था। आज हम अगली रचना सीखेंगे। ये वाली तो याद आ गई होगी ना? कितने बच्चों ने घर जाके बना के देखा? हाँ, सबने देखा, बहुत अच्छी बात है। जिनने देखा है, बनाया है, उन्हीं को करना आएगा और इसे एक बार नहीं बार बार करना है। आप याद करो, जब आपने शुरू में किया होगा तो लाइनें कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं गहरे रंग की, कहीं हल्के रंग की हो रही होगी, लेकिन जब आप काम करते रहते हैं तो लाइनें अपने आप ही बहुत सुंदर आने लगती हैं और आप में से बहुत सारे बच्चों की अब बहुत सुंदर आ रही हैं। अब हम इसके आगे की बात करते हैं कि बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब बाहरी, एक तो रेखा पर स्थित था, अगर कोई रेखा के बाहर कोई बिंदु स्थित है उससे हम रेखा पर लंब कैसे खींचेंगे, तरीका देख लीजिए। पहले कोई सी भी एक रेखा हम बना लेते हैं। एक इस रेखा की हमने रचना कर ली। क्या हो रहा है भाई? इसका क्या नाम रख दिया बताओ? चलो ए बी। अब इस पे बाह्य कोई बिंदु है, बाह्य मतलब बाहर, यहां रख दिया। इस बिंदु से इस रेखा पर आपको लंब खींचना है, ठीक? तो हम क्या करेंगे, अपना प्रकार उठाएंगे, प्रकार में इतनी दूरी भरेंगे कि इसकी नोक यहां रखो और ये दूरी इतनी होनी चाहिए कि इस रेखा को दो स्थानों पर काटे। देखो अगर हम काट रहे, देखो एक तो यहां काट रही है और एक ये यहां काट रही है। अगर ज्यादा ले लेंगे तो बाहर, जैसे मालूम चला हमने इतनी दूरी ले ली होती तो देखो इसके बाहर निकल गई तो काम नहीं बनता। हम इतनी दूरी लेनी है कि इस रेखा को दो स्थानों पर काटे। देखो एक यहां काट रही है और एक देखो यहां काट रही है। हमने ये इस तरह से चाप बना दी। इसको क्या कहते हैं? चाप। ये चाप बना दिया। प्रकार की नोक देखो यहीं पे है, ये बिंदु का नाम हम क्या रख दिया? पी रख दिया, चलो इसका नाम। अब क्या किया हमने, प्रकार की नोक इसके कटान बिंदु पे रखा, एक कटान बिंदु पर, और एक चाप नीचे की तरफ लगाया। आप ऊपर भी लगा सकते हो, इधर भी लगा सकते हो, लेकिन नीचे लगाना अच्छा है, ठीक? दूरी बढ़ जाएगी इससे, ठीक? और दूसरे सिरे पर रखा प्रकार की नोक दूसरे कटान बिंदु पर और इस चाप को आपने काट दिया। इसका भी नाम रख दो, एम रख दो। इसका नाम क्या रख दिया आपने? पी और एम को मिलाते हुए रेखा खींच दो। पी और एम को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। देखिए अब पी से आपको एम पे लंब, ए बी पे लंब खींचना था, तो पी से ए बी तक तो आप सीधी रेखा खींचेंगे और इसके आगे आप कैसी खींचेंगे? डॉटेड। कैसी खींचेंगे? और ये कटान बिंदु पे जरूर छूनी चाहिए और ऊपर भी थोड़ी निकाल दीजिए आप, क्योंकि अभी हम नापते हैं कि ये 90 अंश का है या नहीं। कैसे नापा जाता है? चांदे से। चांदा उठाया, यहां रखा आपने और इसको मिलाया उधर से, देखिए कितना है? हो गया। आगे लंब खींचना, किसी भी बाहरी बिंदु से आप लंब खींच सकते हैं। लेकिन मान लो बड़ा तेज बरसने लगा भाई, मान लो ये बिंदु यहां पर होता, एक अंदाज से बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से देखो। अगर बिंदु यहां पर होता तब आपको अगर लंब खींचना होता तो देखिए ये रखते प्रकार की नोक, तो यहां तो भैया रेखा है ये नहीं, तब क्या करते? हाँ, डॉटेड रेखा को इसके आगे तक बढ़ा लेते, कितना भी बढ़ा लेते, और जहां पे मिलता वही कटान बिंदु, वही जो है लंब हो जाता। लंब जरूरी नहीं है ये दी हुई रेखा को छुए, ये इसके बाहर या अंदर भी हो सकता है। जैसे कलम में डॉटेड बढ़ाई थी, वैसे ही इसकी भी डॉटेड बढ़ा के आप लंब
खींच लेंगे। इससे भी खींच के दिखा दूं, इस बिंदु से भी। चलिए इस बिंदु का नाम क्या रख देते हैं, P1। P1 इससे खींचते हैं। इससे खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले आप डॉटेड लाइन बढ़ा देंगे आगे। और देखो मूल रेखा से इसको स्पर्श नहीं कराना है, इससे थोड़ा सा अलग बना, इसमें मिल जाएगी, अन्यथा ये छोटी बड़ी हो जाएगी। और इसके नीचे देखो शायद बनती हुई नहीं दिख रही है, इसके नीचे नहीं दिख रही है ना, थोड़ा इस वाली को बड़ा कर ले ताकि इसके नीचे भी आ जाए, नहीं तो मालूम चला कि गड़बड़ हो जाएगा। वहाँ है ना, थोड़ा बड़ा कर दें, यहाँ वाली को थोड़ा बड़ा कर दें, इसी पे कहीं आकर के गिरेगा ये ना, बिल्कुल सीधा आता है नीचे। अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे और इतनी दूरी लेंगे कि ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा, देखो यहाँ से ले लो, यहाँ से देखो, इसे काट लिया और इधर किसी को काट रहा नहीं काट रहा है, थोड़ा और ज़्यादा ले लो, तो इसे काट लिया और यहाँ पे भी काट दे दो, इस मूल वाली को ही काट दे रहा है, थोड़ा सा और बढ़ा लो, यहाँ काटा और ये मूल वाली को काट दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ से लेके आपने ये इसको इतना बना दिया, काट दिया दोनों स्थानों पर। अब प्रकार की नोक यहाँ रखी, एक चाप ये नीचे लगाया और एक प्रकार की नोक, अब ये दूसरा कटान बिंदु ये कहीं पे भी आ सकता है कटान बिंदु, कोई परेशानी, कटना चाहिए, यहाँ रखी और इसको काट दिया, ठीक। इसको क्या रख दिया नाम, N रख दो, नाम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। और आपने P1 और N को मिलाते हुए रेखा खींच दी। ये तो पहले मूल रेखा, ये तो ऐसी खिंच जाएगी बिल्कुल सीधी, और ये ऊपर कैसे खींचेंगे, डॉटेड। वैसे जरूरत नहीं है इसे खींचने की, लेकिन हमें नापना है इसलिए खींच रहे हैं हम, ठीक है। ये खींचना जरूरी है क्योंकि ये नीचे आपकी इससे मिलेगी, इस पे काटना जरूरी है, काट दिया इस पे। अब इसको हम नाप लें, ये कोण कितने अंश का है, कितना होना चाहिए, 90। देखते हैं भाई, हाँ देख लो आ गया, कितना है देखो, हो गया। इस तरह से आप लोग बना लेना, चाहे रेखा के भीतर हो और चाहे बाहर को थोड़ा सा हटके हो। नहीं कट रहा है, अगर आपको दो जगह नहीं कट पा रहा है तो आप रेखा को डॉटेड से थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। कर लेना, इसके लिए हो जाएगा। तो इसे आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, फिर आगे देखते हैं।